निजाम है ही नहीं, गुंडागर्दी है, सिंपल गुंडागर्दी है, बिल्कुल गंदागिरी है। यानी अगर किसी ने हक बात की, कोई कानून नहीं, कोई आईन हरकत में नहीं आएगी, वीगो डाले हैं यहाँ एसआई के, वो हरकत में आ जाएगी। मुकम्मल गुंडागर्दी के अंदर रहकर क्या कल्चर होगा, क्या प्राइड होगा? मुकम्मल झूठ है, सरासर झूठ है। और ये पाकिस्तानी जर्नलों के फैलाए गए प्रोपेगेंडे हैं। वो खुद बैरूनी एजेंट है, वो डुअल नेशनल है, वो अरबों डॉलर लेते हैं हमें बर्बाद करने के लिए। 33 अरब डॉलर वाले लोग जब हम अमन के लिए आवाज उठाते हैं तो हमें कहते हैं कि आपने डॉलर ली। हमें फिर वो एक कौल याद आ जाता है कि पुराने वक्तों में एक बादशाह था, उसकी बेटी भूखी थी। उससे पूछा, बेटी क्या हाल है शहर का? उसने कहा शहर भूखा है। फिर जब उसको खिलाया गया, फिर पूछा कि क्या हाल है शहर का? उसने कहा शहर ठीक है। यानी जैसे वो खुद उनके अपने थे तो दूसरे भी ऐसे लग रहे थे। वो खुद खा रहे हैं, एजेंट है, तो दूसरों को भी ऐसा ही समझते हैं। पीटीएम अपनी कौम का एजेंट है। मैंने 2018 में ये बात की थी कि वी आर द ओनली एजेंट्स ऑफ आवर नेशन। अगर उनको बुरा लग रहा है तो उसको सिर्फ इतना कह दें कि झंडा भी हमारा अपना है और हम एजेंट भी अपने कौम के हैं। अब हम अपने अमन के लिए बात करें और ये कहे कि अमन के लिए बैरूनी इमदाद मिल रहे हैं, तो फिर आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? ये तो आप अपने आप को खुद बदनाम कर रहे हो कि दुनिया के दीगर इदारे यहां अमन के लिए पैसे दे रहे हैं और हम जंग चाह रहे हैं। यहां पर दुनिया की कुव्वतों की फायदे जंग में है, हम तो अमन मांग रहे हैं। आज भी दुनिया में जब किसी कौम पर सैलाब आ जाता है मुल्क पर, तो वो गम से निडाल हो जाते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि सैलाब में भी ये खुशी से झूम उठते हैं कि फिर भीख मांगने का या पैसे लूटने का या दाद लेने का कोई मौका मिल गया। और वो हुकूमतें यहाँ पर थोड़े किस्मत वाले समझे जा रहे हैं जिसमें ये हो जाए ताकि दुनिया से कुछ मिले। ये खुद ऐसे लोग हैं कि हर मौके पर डॉलर ले रहे हैं। हम न तो एजेंट है और न हम बैरूनी एजेंडे वाले लोग हैं। ये बैरूनी एजेंडे वाले भी है, ये एजेंट भी है। हम अपने कौम के हकीकी तर्जुमान हैं, अपने इलाके और अपनी मिट्टी के वफादार लोग हैं। हम डुअल नेशनल नहीं है, हम सिर्फ पख्तून है और यहाँ रह रहे। और हम मांग भी इंसानी हुकूक रहे हैं। हमने यहाँ पर कोई जंग नहीं छिड़ी है। रियासत हमें मार रही है, हमने रियासत को नहीं मारा है। रियासत हमारा कत्लेआम कर रही है, हमने रियासत का कत्लेआम नहीं किया है। रियासत यहाँ पर जंगे ला रही है, हम जंगे नहीं ला रहे। तो पैसे किसी इन चीजों का कौन पे? ये दुनिया में इतने भी लोग पागल नहीं है कि यहाँ पर कोई चेक पोस्ट पर आसानी के लिए या कोई यहाँ पर कानून को और आईन को की बालादस्ती के लिए काम करे और वो एक मनफी एजेंडे समझ कर उसको पैसे दे। हजारों पश्तूनों को लापता करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अरबों डॉलर लेकर यहाँ प्रॉक्सी जंगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लाहौर में ये पर्चा छाप कर बांट दिए गए कि दहशतगर्द की पहचान यही है कि पश्तू बोलेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। किसी होटल में या किसी अस्पताल में भी पश्तूनों को एक बीमार को लाया जाता तो ऐसा इंटरोगेशन होता कि कोई दहशतगर्द। उसकी सरजमीन पर चेक पोस्टें बनाकर उनको रोजाना जलील करना, यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मगर जब इन सब चीजों का खात्मा चाहते हैं और एक इंसानी जिंदगी चाहते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन। पश्तूनों के साथ ज्यादती जुल्म जबर करना डिस्क्रिमिनेशन है। अगर यूनिटी इस पर कायम है कि पश्तूनों को जलील करो, बर्बाद करो, जुल्म करो, इनके हुकूक मत दो, इनके वसाइल लूटो, इनके लोगों पर उनके खून पर कारोबार करो, तो हम ऐसे यूनिटी मानते ही नहीं है। यूनिटी तब होगी जब लाहौर और वजीरिस्तान और स्वात और बाजावड़ के लोगों को एक जैसा अमन हो, एक जैसे तालीम के मौके हो, एक जैसे रोजगार के मौके हो, एक जैसे अस्पताल हो, एक जैसे एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज में उसको मौका हो, तब यूनिटी होगी। ये यूनिटी रियासत ने खराब की है। खुद रियासत ने महकूम कौमों को इतना महकूम रखा कि उसको यानी बेगांगी सी फील हो गई। फैसलाबाद में जब लोग मारे जाते हैं, जीशान नामी एक नौजवान को जब मारा गया तो पूरी मीडिया ने कवरेज दी। वजीर आजम ने ट्वीट किया कि मुझे नींद नहीं आ रही है, जीआईटी बनी और 3 करोड़ रुपए उसको यानी एक वो मिली और फिर जीआईटी के फैसले। बावलपुर में सलाउद्दीन नामी एक नौजवान था जिसने एक एटीएम कार्ड तोड़ी थी। जब वो टार्चर सेल में मारा गया तो 7 दिन तक मीडिया पर कवरेज थी, सब कुछ था। मगर यहां 70,000 पख्तून मारे गए, किसी एक दिन भी उसको कवरेज नहीं मिली। यूनिटी कौन तोड़ रहा है?
کیا یہاں پر یہ یونٹی ہے کہ صرف ایک صوبے کے لوگ ہوں گے, اس کے حقوق بھی ہوں گے, اس کے وسائل بھی ہوں گے, اس کے لیے میڈیا بھی ہوگی, اس کے لیے جی آئی ٹی بھی ہوگی, وزیر اعظم سے لے کر دیگر منسٹر اور جنرلوں تک سب ان کے غم کھائیں گے, باقیوں کے نہیں کھائیں گے؟ تو پھر یونٹی کس نے توڑی؟ یونٹی ہے کہاں جو ہم توڑ رہے ہیں؟ یونٹی کو تو آپ لوگوں نے ختم کر دیا. ریاست نے خود ایسے منصوبے بنا دیے جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی یونٹی رہی ہی نہیں ہے. ذہنی طور پر تو سب کو انہوں نے تقسیم. بلوچوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نشتر حال اسپتال کے چھت پر 500 بلوچ اور پشتون پڑے ہیں اور یونٹی ہم خراب کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ایک گھر کے 18 بندے مار رہے ہیں, وہ یونٹی خراب کرنا نہیں ہے. جب وہ لوگ انصاف کے لیے عدالت کی طرف رجوع کرے تو آپ اس کو غدار کہو گے, تو ظاہر سی بات ہے یونٹی کہاں رہے گی؟ یونٹی تب ہوگی جب, دیکھو ابھی تمام سیاسی پارٹیوں نے جس کے قائدین اکثریت پنجاب سے, انہوں نے اس فوج کے خلاف بات بھی کی, ان کے نام بھی لیے, تب بھی اس کو میڈیا پر کوریج بھی ہے اور سب کچھ دیا جا رہا ہے. پر ہم نے صرف اقتدار کے لیے نہیں, لوگوں کی عزت دینے کے لیے, لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے جب ریاستی اداروں پر تنقید کیا تو ہمیں نہیں ملا جا رہا ہے. تو کیا ہے یہ یونٹی ہے؟ یونٹی تو انہوں نے ختم کی ہے. یہ تو تاریکیوں کو دھکیلنا ہے کسی قوم کو. کسی قوم کو تاریکیوں میں دھکیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے خواتین کو تعلیم سے محروم رکھیں, خواتین کو نوکریوں سے اور پارلیمان تک جانے سے روکنا, وہاں کے اپنا جو تاریخی ایک جھنڈا ہوتی ہے کسی قوم کا اس کو نہ ماننا, قوموں کو, عام لوگوں کو محض اس بات پر مارنا, فائرنگ کرنا کہ آپ نے گاڑی میں میوزک لگائی تھی, شادی کا پروگرام میں آپ نے مطلب ڈھول بجایا تھا, لوگوں کو مارنا, یہ کوئی ترقی نہیں ہے. ISI MI فوج یہ ذمہ دار ہے, یہ لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں. ان کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آوازیں خاموش کر دیتے ہیں, دوسرا فائدہ معاشرے میں اتنا خوف پھیل جاتا ہے ایک بندے کے غائب ہونے سے کہ پھر وہاں کے جج, وہاں کے پولیس افیسر, وہاں کے دیگر ادارے وہ بھی خوف کے مارے نہ FIR کر سکتے ہیں اور نہ عدالت میں کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ہم بھی پھر غائب کر دی جائیں گے, کیونکہ یہاں پر طاہر داوڑ جیسے افیسر بھی غائب ہو گئے. ہم نے مظلوموں کی دوستی کی اور ظلم کی مخالفت کی, اس سے بڑا اطمینان شاید دنیا میں کوئی بھی حاصل نہ کر سکے. اپنے محکوم قوم کو اس کے حقوق دلانے کے لیے جدوجہد, یہ میرے اور میرے دوستوں کے لیے ویسے افتخار ہے, اور اس راستے میں آنے والے ہر مشکل پر بھی ہم فخر کرتے ہیں.